ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है और इसमें जो क्वेश्चन लाया गया है पेपर की बचत के लिए, इसको इस प्रकार से किया गया है कि पेपर आपका दिख जाए, बचत हो जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लाया गया है उसमें आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिए हुए हैं और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट लोड जो लगे हैं वो 2 किलो न्यूटन के और एक लगा है 4 किलो न्यूटन का। 2 पॉइंट्स लोड लगे हुए हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, पॉइंट डी है इस पर, ठीक है। और यहाँ पे एक यूडीएल बिछा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी वैल्यू बताई गई है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर में वो 0.5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 1 मीटर में। तो इस प्रकार से ये जो फैली हुई है 8 मीटर तक फैली हुई है, 8 मीटर तक। जब वो 1 मीटर में 0.5 का लोड लगा रहा है तो 8 मीटर में कितना लगाएगा, वो पॉइंट लोड हम लोग निकाल लेंगे। और यूडीएल का जो पॉइंट लोड होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, इस जितने भी डिस्टेंस पे बिछा होता है उसके मिड पॉइंट पे लोड करता है, एक्ट करता है। मतलब कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपको पता है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर ए लगेगा, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर बी लगेगा, पॉइंट सी पे यहाँ पे फोर्स तो 2 किलो न्यूटन का लगेगा। कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे, ठीक है। फिर 4 किलो न्यूटन का लग रहा है कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे ये भी। और इसके बाद यूडीएल बिछा हुआ था, तो यूडीएल में बोला है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर में 0.5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये बिछा कितने मीटर तक है, 8 मीटर तक। तो 8 मीटर में कितना लगेगा, तो हो जाएगा 8 इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी 4 किलो न्यूटन। मतलब 8 मीटर में 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्ट कराएंगे। और ये एक्ट कितना होता है, 8 मीटर पे लगता है यूडीएल। जब भी लगता है, जब भी इसका टोटल लेंथ निकालेंगे तो उसके बीचों बीच लगेगा। मतलब 8 किलोमीटर के बीचों बीच कितना लगेगा, 4 किलो न्यूटन का लगेगा। और ये टोटल 8 था तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। हमेशा मिड पॉइंट पे लगता है यूडीएल, और वही अगर यूएल रहता है उसके 1/3 पे लगता है। तो इस प्रकार से इस फिगर का हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। समझ में आ रहा है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हमको कैलकुलेशन करना है। क्या करना रहता है, पहले हम लोग रिएक्शन फोर्स निकालेंगे, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आर ए आर बी की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए क्या है, मेरे पास 3 कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। तो आइए पहले पता करते हैं आर ए आर बी कैसे निकलेगी। तो आपको यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे ही नहीं, हम लोग सीधे निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, नीचे के फोर्स निगेटिव लेंगे, ऊपर के फोर्स पॉजिटिव लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, आर ए -2 -4 प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद हम लोग मोमेंट लेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2 × 5, ठीक है। ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ए है, क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है तो 2 × 5 क्लॉकवाइज का पॉजिटिव प्लस 4 × 10 प्लस 4 × 5 × 10 = 14, ठीक है, इतना हुआ। और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा आर बी वाला, तो माइनस आर बी इंटू जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है, 5 + 10 = 14 = 18। तो आर बी यहाँ पे
आर बी इंटू 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल के आएगी इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से आर बी की वैल्यू निकालिए और सॉल्व करके दिखाइए ये आर बी की वैल्यू क्या आएगी। अब आर बी की जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए वो आर बी की वैल्यू आई, आप लोग सॉल्व कीजिएगा 5.89 किलो न्यूटन, ये आर बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये आर बी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से आपकी आर ए की वैल्यू आ जाएगी। आर ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4.11 किलो न्यूटन। इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो मेरी आर ए और आर बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम लोग को सॉल्व करना है क्या, सीयर फोर कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आर बी की वैल्यू आ गई है तो सीधे सीयर फोर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो फिगर आप ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था तो हम ग्लास को ही बीच में लगा दिए। ठीक है, अब हम इस पूरे फिगर में जाते हैं। ऑफ टी बॉडी डायग्राम इसका ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। या तो हम सीधे फिगर में बना देते हैं कॉपी पे, वहाँ पे करके दिखा देंगे आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये फिगर है मेरे पास, ठीक है, ये फिगर है जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। इसी का हम लोग यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, और इधर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन करने का तरीका आपको बताएं, बस यूडीएल इसमें बीच में लग गया है, तो जब भी शियर फोर्स निकालेंगे यूडीएल पे तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको शियर फोर्स कैलकुलेशन करनी है, हम पॉइंट ए से बात करेंगे, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, अब अगर हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हमारे पास 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देखिए ए सी डी बी। ठीक है, तो हमको बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बिटवीन ए एंड सी की बात करते हैं। ए और सी के बीच में अगर बिटवीन लगाएंगे तो हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, और मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन हम ये ले लिए। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन के या तो लेफ़्ट या तो राइट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एफ बी डी था वो पहले बना लेते हैं। इसका एफ बी डी इस प्रकार से बन के आएगा। आर ए की जो वैल्यू आई थी वो 4.11 किलो न्यूटन आई थी। सी यहाँ पे एक्ट कर रहा था, डी यहाँ पे एक्ट कर रहा था, 4 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा था, 4 किलो न्यूटन। ठीक है, ये डिस्टेंस 4 हो गया था, ये भी 4 हो गया था। यहाँ पे आर बी एक्ट करेगा, आर बी की वैल्यू 5.89 किलो न्यूटन आई थी। 4 किलो न्यूटन का फोर्स ये लग रहा था पॉइंट डी पे। ये डिस्टेंस 5 मीटर थी और ये भी डिस्टेंस 5 मीटर थी। यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब जितना भी डायग्राम बनाएंगे हम यहीं पे बनाएंगे, कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ए और सी के बीच में ये हम लोग लिए हैं क्रॉस सेक्शन। इसका या तो लेफ़्ट देखेंगे या तो राइट देखेंगे, दोनों में से कोई एक देखेंगे, दोनों लेके नहीं चलना। उस तो पहले वाले कैलकुलेशन में तो आपको दोनों तक करके दिखा रहे थे कि या तो लेफ्ट से लोग उसका अलजेब्रिक सम करोगे तो वैल्यू सेम आएगी, या तो राइट से लोग उसका अलजेब्रिक सम करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। वो हम करके दिखाते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक साइड लेंगे, या तो लेफ्ट लेंगे या तो राइट लेंगे। हम लेफ्ट लेके चलते हैं, क्योंकि लेफ्ट में हमको पता है कि शियर फोर्स डायग्राम के लिए शियर फोर्स की जो वैल्यू होती है किसी भी क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में अगर हैं तो उसको अपवर्ड फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड फोर्स वैल्यू निगेटिव होती है। हमको लेफ्ट का याद है। ठीक है, राइट में यही चीज़ उल्टी हो जाती है, ऊपर वाली की फोर्स की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, नीचे वाली फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये किस में होता है, ये राइट साइड अगर क्रॉस सेक्शन का देखना है तो किसी भी एक पार्ट को लेके चलना है, या तो लेफ्ट या तो राइट, दोनों लेके नहीं चलना है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग
बिटवीन ए सी देख रहे हैं और क्रॉस सेक्शन के हमेशा लेफ्ट वाले फोर्स को देखेंगे। अब देखो क्रॉस सेक्शन ये था, क्रॉस सेक्शन पे लेफ्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये है आर ए, और ये कौन सा फोर्स लगेगा बिटवीन ए एंड सी, जो आर ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4.11 किलो न्यूटन की आएगी। बिटवीन ए एंड सी जो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी वो 4.11 किलो न्यूटन की आएगी। फिर हम लोग बिटवीन सी एंड डी की बात करेंगे। अब ये सिर्फ लेफ्ट साइड का लेके चले हैं, राइट का आप करोगे तो राइट की वैल्यू यही आएगी, चेक कर लेना एक बार करके। अब उसके बाद सी और डी के बीच निकालो वैल्यू, तो बिटवीन सी एंड डी करोगे तो अब ये फोर्स, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ से हटा देंगे और क्रॉस सेक्शन एक यहाँ पे लगा देंगे। लेफ्ट ही लेके चलना है, लेफ्ट ही लेके चलना है। बिटवीन सी एंड डी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये देखिए बिटवीन सी एंड डी यहाँ पे प्लस 4.11 थी और ये माइनस जा रही, -2, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.11 किलो न्यूटन। लेफ्ट साइड का लेके चलना है इसलिए लेफ्ट लिख देना है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे डी से लेके और बी तक यूडीएल लगा है, ठीक है। और ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी डी और बी, जब भी ऐसा यूडीएल लगता है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम लोग जो शियर फोर्स निकालते हैं, अब हम लोग बिटवीन डी एंड बी का शियर फोर्स नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग को शियर फोर्स निकालना होगा एट पॉइंट डी, ठीक है, और एंड एट पॉइंट बी, इन दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो एट पॉइंट डी की निकालेंगे शियर फोर्स की। जब भी कोई यूडीएल लग जाता है, ठीक है, तो उसके दोनों पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट होता है यूडीएल और जहाँ तक एंड होता है, उसके पहले पॉइंट इन स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंड पॉइंट का शियर फोर्स देखते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट डी की बात करते हैं, एट डी पॉइंट थी ये था, इसके लेफ्ट की वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू देखो, लेफ्ट की वैल्यू अगर हम ले लेंगे तो ये कितना था ये कितना था 4.11 पॉजिटिव में 4.11। अच्छा, आप बदल भी सकते हो, जैसे आप डी की लेना है आपको, आप नहीं चाह रहे हो कि लेफ्ट में हम इतना कैलकुलेशन करें, क्योंकि हम राइट में सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप बदल भी सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट, जिधर से आपको नज़दीक दिखे वो ले लेते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग लेफ्ट लेके चल रहे हैं तो 4.11 -2, ठीक है, ये लेके चलेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4.11 -2, ये आएगी कुछ 2 पॉइंट कुछ आएगी, -4.11 था और ये इधर की तरफ -2, इसकी वैल्यू कुछ आएगी 2.11। नियर अबाउट हम लोग मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है, यही वैल्यू आई। लेकिन ये किससे आई, ये लेफ़्ट से आई। अगर हम इसी को अगर राइट से करते, इसी पॉइंट डी का राइट से लेते, तो राइट से लेते तो क्या करते 5.89, इधर ऊपर वाला नेगेटिव लेते हैं, अगर राइट से करते तो 5.89, ठीक है, और क्या करते +4, नीचे वाला +4, राइट देख रहे हैं +4, इसकी वैल्यू आती 1.89। तो ये भी नियर अबाउट 2 है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन लेफ्ट और राइट की वैल्यू नियर अबाउट इतनी ही मिलेगी, 2.1 और 1.89, ठीक है। आप चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 आएगी, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे 2.11 आ रहा है, यहाँ पे 1.89 आ रहा है, लेकिन ये 2 के करीब ही है, तो हम लोग इतना एज्यूम कर लेंगे, अप्रॉक्स ले लेंगे। फिर अब क्योंकि यूडीएल मेरा पॉइंट डी से स्टार्ट हो रहा था, तो अब हम लोग पॉइंट बी का भी, ये स्टार्ट ले लिए, पॉइंट बी का अब ले लेंगे। तो एट पॉइंट बी पे अगर बात करेंगे तो पॉइंट बी पे अगर आप इसके लेफ़्ट से देखोगे, ठीक है, लेफ़्ट से देखोगे तो पॉइंट बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो लेफ़्ट से, अगर लेफ़्ट से देखोगे तो इधर से प्लस माइनस करते लेंगे। अगर पॉइंट बी पे ही देखना है तो आप यहीं पे देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यूज़ आर बी की 5.89 ही है एट पॉइंट बी, तो ये हमेशा कितने में आएगी, माइनस, राइट में देख रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगी आर बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ये आ जाएगी -5.89। -5.89 क्यों, क्योंकि ये 5.89 है और हम डी पे निकाल रहे हैं, सॉरी बी पे निकाल रहे हैं। ये बी था, ये डी था, ये सी था, ये ए था, समझ आ रहा है। हमको पॉइंट बी पे निकालना है
और पॉइंट बी की या तो इधर देखो या तो इधर देखो। अब इधर देखने की जरूरत नहीं, आप इधर देख लो, आप इधर भी देख लो, देखो नियर अबाउट 5.89 ही आएगी। तो इसको देखो कितना है 4.11 पॉजिटिव में, -2 -4 और -4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 4 4 8 तो 10, 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से ये देखिए 4 4 8 तो 10, 10 में से तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस में ही आएगी, -5.89। या तो लेफ़्ट लेके चलो, सॉरी या तो राइट लेके चलो या तो लेफ़्ट लेके चलो, वैल्यू वही आएगी जो हम कह रहे हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब भी यूडीएल लग जाए तो यूडीएल में जैसे हम लोग यहाँ पे बिटवीन ए सी कर रहे थे, बिटवीन सी डी कर रहे थे, बट यूडीएल में क्या होगा, अलग अलग पॉइंट का निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट का, स्टार्टिंग पॉइंट का और एंड पॉइंट का। ठीक है, देखिए ये फिगर डायग्राम, इस पॉइंट का निकालेंगे और इस पॉइंट का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूडीएल और ये पूरा एक्ट हो रहा है यहाँ तक। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको उतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हम लोग एक शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू बनाते हैं, स्पैन वही लेंगे, वीडियो एक बार में कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, 2 4 बार देखिए लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं। बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जैसे यूडीएल में जब भी स्टार्ट करेंगे सिर्फ उस डायग्राम तो अलग अलग पॉइंट का लेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जब, तो बिटवीन यूडीएल की जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा पैराबोलिक बनेगा, जैसे आपको दिखाएंगे भी आगे। कुछ चीज़ें याद रखनी है बस, उसी को कॉन्सेप्ट सही रखिए तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट सी का था और ये पॉइंट डी का था, इसका जो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो यूडीएल का ही एक्ट कर रहा है। तो हम लोग वैल्यू पहले पुट करते हैं। देखिए बिटवीन ए और सी 4.11 किलोमीटर था, तो ये ए पॉइंट है, तो 4.11 हम इतना ले लेते हैं कि ये 4.11 किलोमीटर है। उसके बाद अब देखिए 4.11 है, तो ए और सी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट लाइन में बन के आएगी। तो यहाँ पे भी 4.11 का बन के आएगा आपको डायग्राम। और ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में जब भी वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा एक लीनियर लाइन बन के आती है। ये हो गया, ये 4.11 का हो गया। फिर सी और डी के बीच में 2.11 का आया है। देखिए सी और डी के बीच में 2.11 का आया है, तो सी डी ये है 2.11, मतलब ये अगर 4.11 है तो 2.1 मेरा यहाँ पे कहीं आएगा और वो भी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे 2.11 हम लिख देते हैं और इतना लिख के इसको बिटवीन सी एंड डी उतना ही करते हैं। ये ठीक है, दिख रहा है आपको ये। अब उसके बाद डी एट पॉइंट डी कितना आया है, एट पॉइंट डी कितना आया है 2.11 आया है, और वो यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है, तो माइनस में लगा है, तो माइनस में लगा है तो हम लोग एक साइड का लेके सकते हैं, या तो इसका लेके चले या तो इसका लेके चले, तो इसमें भी वही आएगा -1.89, तो वो 1.89 नीचे की तरफ जाएगा, तो 1 माइनस में है ना, माइनस में देखो 5.89 + 4 करेंगे तो माइनस में ही आएगा, तो 1.89 हम यहाँ पे कर लेते हैं -1.89, यहाँ पे -4.112 प्लस ये होगा। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा तो इसको हम लोग नीचे माइनस की तरफ ले जाएंगे, ये -1.89। फिर पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे मेरा -5.89 आ रहा है, तो -1.89 यहाँ पे, तो 5.89 कुछ और बड़ा होगा, इसको हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं -5.89। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगता है, यूडीएल में ये जो होता है ये 0 डिग्री कर्व है जो लीनियर लाइन बन रही थी, और ये जो कर्व बना रहे हैं ये 1 डिग्री कर्व की इक्वेशन आएगी, ये 1 डिग्री कर्व है। ठीक है, आपका जो यूडीएल बन के आएगा वो इस प्रकार से बन के आएगा। पॉइंट लोड में हमेशा 0 डिग्री लाइन बनती है, 0 डिग्री कर्व बनता है, यूडीएल में हमेशा 1 डिग्री कर्व बनेगा। ये समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन मेरे पास इतना जगह नहीं है यहाँ पे,
तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन यहीं पे छोटा सा करके दिखा देते हैं आपको, पेंसिल से ही करते हैं, पेन से ही कर लेते हैं, चेक करते रहिएगा। फिगर आपके पास है, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का आपको पता है कि हर पॉइंट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। ए पॉइंट के लिए अलग करेंगे, सी के अलग करेंगे, डी के अलग करेंगे, बी के लिए अलग करेंगे। एक एक पॉइंट का करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट ए से। तो एट पॉइंट ए कैलकुलेशन करने पे क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, यहाँ पे आर ए की वैल्यू पॉइंट ए के या तो लेफ्ट लेके चली या तो राइट लेके चली। हम लोग लेफ्ट लेके चल रहे हैं। इसका बेंडिंग मोमेंट आर ए का, आर ए पे फोर्स लग रहा है 4.11 और इसी के बाद मूवमेंट लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि आर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट लेके राइट लेके आएंगे तो भी वही होगी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको याद रखना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हो उसके लेफ्ट साइड से अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव होगा। बट अगर पॉइंट के राइट साइड से कैलकुलेशन करोगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट वहाँ पे नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा। इतना तो आपको साइन कन्वेंशन बता दिया गया था। तो एट एक जो वैल्यू आई वो 0 आई। सी पे अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे सी पे फाइंड कर लेते हैं, देखिए यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा, एट सी पे करेंगे क्या आएगी। अब सी पे हम लोग लेफ़्ट लेके चल रहे हैं, अगर पॉइंट सी पे हम लोग मूवमेंट लेते हैं तो या तो मूवमेंट लेफ़्ट के अबाउट लीजिए, ठीक है, या तो मूवमेंट लेफ़्ट के अबाउट लीजिए नहीं तो राइट के अबाउट लीजिए, दोनों तरफ नहीं लेके चलना है। तो सी पे अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.11 और सी के अबाउट मूवमेंट कर रहा है तो ये कौन मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और लेफ़्ट किसी भी पॉइंट के अगर लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है। तो प्लस 4.11 इंटू जो डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4.11 इंटू डिस्टेंस 5। इसको सॉल्व करें कितना आया वैल्यू, 20.55 किलो न्यूटन मीटर। अब बचा डी, लेफ्ट ही साइड लेके चलना है, एट डी की बात करते हैं। डी यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड लेके चलो कैलकुलेशन। तो 4.11 ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा इस पॉइंट डी के अबाउट, पॉइंट डी ये था, इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो प्लस 4.11 इंटू डिस्टेंस 10 था और ये 2 किलोमीटर वाला इस पॉइंट डी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो -2 इंटू डिस्टेंस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 31.1 किलो न्यूटन मीटर। अब बी की बात करते हैं, क्योंकि बी पे भी अगर आप चेक करना हो तो एट बी पे आप चेक कर लो, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट ही साइड लेके चलो। तो ये देख लीजिए 4.11 प्लस में 4.11 इंटू टोटल डिस्टेंस 18 -2, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है तो -2 इंटू 13। फिर 4 वाली की बात करो, इस 4 वाली की 4 इंटू डिस्टेंस 8 दिया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो -4 इंटू 8। ये भी एक है फोर्स लगा हुआ है तो -4 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो 0.02 आएगी, जो कि नियर अबाउट हम लोग मान लेते हैं कि 0 है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी जो वैल्यू आएगी वो आर बी उसकी बेंडिंग मोमेंट की 0 आएगी। ठीक है, तो ए पे आप लोगों ने निकाला, आर ए की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम लेके चले थे। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। कैलकुलेशन देखते रहेगा कि इसकी फ़ोटो इसकी पिक हम खींच के भेज देंगे, आप अपना कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम करके रखे हुए हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है और आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो, इसलिए हम भी अपना थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाने लगे हैं कि कैलकुलेशन पहले ही कर लो। ये पॉइंट सी था मेरा और ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ए था, ये बी था। पॉइंट ए पे देखिए, पॉइंट ए पे जो मूवमेंट की वैल्यू आई है 0 आएगी। ठीक है,
सिंपली सपोर्टेड बीम में उसके जो जो दोनों एंड्स होते हैं, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो नेचुरली है कि इनके जो एंड्स होंगे वहाँ पे RA RB की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की जीरो ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गई और ये भी जीरो ही होगी, ये तो फिक्स हो गया है। ठीक है, B इज इक्वल्स टू जीरो एंड A इज इक्वल्स टू जीरो। अब C पे देखते हैं, C पे हम लोग फाइंड किए कितना आया है 20.55, तो 20.55 पॉजिटिव में आया है, तो इसको हम लोग 20.55 इतना ले लेते हैं कि ये 20.55 है, एट पॉइंट C आया है किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, हम पूरा यूनिट लिख रहे हैं। D पे आया है 31.1, तो 20 ये है तो 31.1, कुछ आप बड़ा ले लो, इसको ले लो 31.1 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट रूल लगा था, ठीक है, जो कर्व बन रहा था, अब ये जो बनेगा ये 1 डिग्री कर्व बनेगा। उसके बाद 20.55 को इससे मिलाना होगा। ठीक है, ये मिला। उसके बाद अब यहाँ पे यूडीएल बिछा हुआ था, देख रहे हैं आप, यहाँ पे यूडीएल बिछा हुआ था। यहाँ पे जो दिखाया एसएमडी में 2 डिग्री कर्व दिखाया, यहाँ सॉरी 1 डिग्री कर्व दिखाया एसएमडी में, ये क्वेश्चन 1 डिग्री कर्व का था। अब इस पॉइंट को और इसके जीरो से मिलाने के लिए, इस पॉइंट को इससे दिखाने के लिए आप डायरेक्ट आप ये लाइन नहीं खींच सकते। तो BMD में अगर किसी भी यूडीएल को मिलाया जाएगा तो कर्व लाइन पैराबोलिक लाइन से के थ्रू ही मिलाया जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे पैराबोलिक के थ्रू मिलाएंगे। ये रूल है और यही रूल याद करना है। आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में आके इसको मिला दोगे इससे, जो कि गलत हो जाएगा। यूडीएल में जब भी मिलाएंगे, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे यूडीएल बिछा हुआ था, तो इसको पैराबोलिक कर्व के थ्रू मिलाएंगे। अब वो आप सर्कल मास्टर से मिला सकते हो, किसी से भी मिला सकते हो। ठीक है, तो यूडीएल के बारे में आपको ये याद रखना है कि एसएफडी में शियर फोर्स डायग्राम बनाते समय वो 1 डिग्री कर्व का इक्वेशन बनाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री कर्व बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये सब 0 डिग्री कर्व थे, यहाँ पे 1 डिग्री कर्व बनेगा यूडीएल में, और वही बीएमडी मूवमेंट डायग्राम में ये हो जाएगा 2 डिग्री कर्व का। उसके बाद इसको क्या करना है, हैचिंग कर लेना है। ध्यान क्या देना है, आप ये तो मेरा बन के तैयार हो गया फिगर। ध्यान क्या देना है आपको, जहाँ पे भी यूडीएल लगा रहेगा, अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाते थे तो हम लोग देखते थे कि हम लोग बिटवीन AC बिटवीन BD लेके चलते थे। बट अगर यूडीएल लगा है तो यूडीएल में हर एक पॉइंट पे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके एंड पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम की। कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया गया है, या तो लेफ़्ट लीजिए या तो राइट लीजिए, दोनों तरफ लेके चलेंगे फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट के भी निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द बेंड मोमेंट्स आइदर इन द लेफ्ट साइड और इन द राइट साइड। या तो लेफ्ट लीजिए या तो राइट लीजिए, दोनों लेके चलोगे नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट C के लिए बात करते थे तो हम लोग लेफ्ट लेके चले। अब लेफ्ट किसी भी पॉइंट के लेफ्ट लेके चलेंगे तो उसका क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। बट उसी पॉइंट का अगर हम राइट लेके चलेंगे, ये पॉइंट था, यहाँ इस पॉइंट से इधर हम देखेंगे ये इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। बट ये जो अगर इसी पॉइंट की अगर राइट की बात करते हैं तो ये इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, लेकिन हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। तो इधर राइट साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, इधर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड में। इधर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो कोई एक ही लेके चलना है, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जब भी रहता है तो ये वैल्यू तो हमेशा जीरो हो जाती है, और अपने आप नेचुरली जीरो हो जाएगी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम लगा हुआ है। और सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है ये टेक लगे हुए हों एंड्स पे, तभी वैल्यू जीरो होगी। ओवर हैंगिंग अगर इसी को थोड़ा सा ओवर हैंग कर दे तो सिंपली सपोर्ट बीम नहीं रहा, वो ओवर हैंगिंग बीम का इक्वेशन बन गया। तो वहाँ पे निकालनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि आपको ओवर हैंग कितना दिया वो दिया रहेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको देखिएगा। इसका हम वीडियो तो आपको चला जाएगा, आज कल में चला जाएगा, इसकी PDF भी कल के भेज दिया जाएगा। तो वीडियो देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, और आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि देखो आपके में है सिंपली सपोर्टेड पे या तो पॉइंट लोड पे आएगा क्वेश्चन, या तो यूडीएल पे आएगा। अब ये यूडीएल हाफ पे लगा हुआ था, मतलब इतने हो सकता है यूडीएल पूरे बीम पे ही बिछा हो, तो उसके लिए क्वेश्चन लाएंगे। मतलब आपको सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर पे ही देखना है। कैंटिलीवर पे भी या तो
पॉइंट लोड लगा होगा या यूडीएल लगेगा या यूडीएल प्लस पॉइंट लोड लगेगा या पूरा यूडीएल लगेगा। तो मतलब आपको सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर ही पढ़ना है मेनली। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आप सपोर्ट करते रहिए बस।